मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में आज क्या क्या हुआ। मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके घर आए, आपके गांव आए, आपके कस्बे में पहुंच जाएं और आपके साथ खटिया में बैठ जाएं, खाना खाने लगें, चाय पीने लगें और आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ये अधिकारी काम ठीक से नहीं करता है, तो मुख्यमंत्री जी सुने और कहें इनका सस्पेंशन ऑर्डर निकालो। इससे बढ़िया सरकार क्या हो। ये तरीका, ये जो जनविश्वास का है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बहुत शानदार तरीका है, जिसकी प्रतिक्रियाएं छिंदवाड़ा से आई हैं और बहुत सकारात्मक आई। लोग जिस अधिकारी से परेशान हैं उसकी शिकायत मुख्यमंत्री से खुले मंच पर कर रहे हैं। इससे ज्यादा पारदर्शी प्रशासन और क्या होगा, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। आने वाले एक साल में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जनता का विश्वास जीतने पर जोर देने वाली है, यानी कि पूरे प्रदेश में एक साल जनविश्वास अभियान चलेगा। आने वाले समय में मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, शासन, प्रशासन, सारे हाई क्लास लोग एसी के बंद कमरों से बाहर निकलेंगे, जमीन पर उतरेंगे और प्रदेश भर की जनता से घर घर जाकर मिलेंगे। और आज इसी जनविश्वास अभियान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी जिले का दौरा किया। सीएम बड़वानी की जनता से मिले, बच्चों से बात की, किसानों की समस्याएं सुनी और दूसरा जनविश्वास शिविर लगाया। तो कैसा रहा मोहन सरकार का दूसरा जनविश्वास अभियान और आज बड़वानी में क्या क्या हुआ, आइए आपको बता देता हूं। देखिए, 7 अगस्त 2026 से मध्य प्रदेश सरकार ने जनविश्वास अभियान शुरू किया, जो अगले साल 8 जनवरी तक चलेगा। इसमें पूरे प्रदेश के राजनेता, अधिकारी हर हफ्ते शुक्रवार को प्रदेश की जनता से मुलाकात करेंगे। अब तक ऐसा होता था कि फरियादी अधिकारी या मंत्रियों के पास जाते थे, लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपनी समस्याएं बताने का इंतजार करते थे। पर अब नायक फिल्म की तरह मध्य प्रदेश सरकार जमीन पर उतरकर हमारे आपके जैसे आम लोगों से मिल रही, हमारी समस्याएं सुन रही। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जनविश्वास अभियान बड़वानी में मनाया। वो बड़वानी गए और सबसे पहले तलून क्षेत्र के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने साधु संतों से भेंट की और गौशाला में गौमाता की सेवा भी की। और गौशाला में गौमाता की सेवा करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री जिले के नेता और अधिकारियों के साथ बोरलाए नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां प्रदेश का दूसरा जनविश्वास शिविर लगाया गया था। यहां सीएम ने बोरलाए के सरकारी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की और जिले के पहले मैथ्स पार्क में बच्चों के साथ समय बिताया। मुख्यमंत्री ने तलून रोड पर बारिश के मौसम में भुट्टे का आनंद भी लिया। सीएम ने अपने हाथ से पंखा हिलाकर भुट्टा तैयार किया और जब भुट्टे वाले ने पैसे लेने से मना कर दिया तो जबरदस्ती पास में खड़े बच्चे को पैसे पकड़ा दिए। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूं, देखिए। दिन भर में 100-180 उठते हैं। 10 रुपए का एक 10,000 का क्या नाम तुम्हारा? मेरा आकाश सर। सर भुट्टा ले जाइए। सर रहने दो। अरे नहीं सर नहीं, ऐसा तो हो गई सर फिर मेरे को मत दो, बच्चे को दे दो। बच्चे ले लो, बढ़िया। इसके बाद सीएम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने पूरे जिले से जुड़े जनता से सीधे बातचीत की। सीएम ने कलेक्टर कार्यालय में किसानों से मुलाकात की और उनसे कपास उत्पादन, दूध उत्पादन, निमाड़ी गायों को बचाने और मछली पालन से जुड़ी बातों पर चर्चा की। सीएम ने यहां किसान संघ के अधिकारियों से ई टोकन व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर भी बात की। याद है आपको, ये वही मामला है जिसके चलते प्रदेश भर के किसान सरकार पर गुस्सा थे और सीएम हाउस तक मार्च करके पहुंच गए थे। इस दौरे को पूरा करने के साथ मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की और अपने दौरे की जानकारी दी और बात करते करते उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों या स्थानीय लोगों की मदद नहीं की है, अपने काम नहीं किए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। और बड़ी खबर क्या आ रही है इस बीच? बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी कार्रवाई हो गई इसी बड़वानी को लेकर। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन। तहसीलदार आशा परमार को निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर है। पटवारी मांगीलाल नरगावे, ललित बोरसे पर भी गाज गिरी है। सीएमओ मायाराम सोलंकी, जगदीश धांगड़ भी निलंबित हो गए हैं और सहायक केंद्रीय राजू डावर को भी निलंबित किया गया है। सीईओ सौरभ सिंह राठौर लापरवाही के कारण निलंबित हो गए हैं।
संयुक्त संचालय एसके सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यह बड़ी कार्रवाई है और ये बड़ी लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई की है। ये लगातार जनविश्वास को लेकर दोबारा मुख्यमंत्री सख्त दिखाई दिए हैं और ये सख्ती जो है वो आपको दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कामकाज पर। लोगों के बीच जाना, बड़ी कार्रवाई करना और जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना। मुख्यमंत्री ने यह बता दिया है कि अगर मैं आपके बीच पहुंच रहा हूं, आपके पास पहुंच रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि वहां के लोगों की लापरवाही, अगर कोई भी लापरवाही अधिकारी कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसी सिलसिले में यह बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। मेरे साथ मेरे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूं क्योंकि वो लगातार जनविश्वास यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं और ये बहुत बड़ा एक्शन दूसरे जिले में। ब्रजेश जी। हाँ बिल्कुल, निश्चित ही इससे पहले जो पहला अभियान था जहां पर पिछले हफ्ते गए थे छिंदवाड़ा, तब वहां भी उन्होंने सीएमओ को सस्पेंड किया था। जो शिकायतें मिलती हैं तुरंत उन पर कार्रवाई हो रही है और निश्चित ही ये इस बड़े अभियान की सबसे बड़ी ताकत है कि मुख्यमंत्री को जहां जो शिकायतें मिलती हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसको उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं और अपने वो जिला छोड़ने से पहले कार्रवाई कर दी जाती है। और इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि वो जो लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा जनता से सीधे जुड़ रहे हैं, जनता का काम हाथों हाथ कर रहे हैं और इसी वजह से जनता कह रही है कि डॉक्टर मोहन यादव हैं तो सरकार पे बड़ा भरोसा है। तो निश्चित ही ये अभी आपने देखा होगा भी ये वीडियो है, इसमें देखिए जो उनके लिए सफेद टॉवेल लगा के रखा गया था उन्होंने तुरंत उसको हटवाया। मतलब ये कि सरकार और जनता के बीच की दूरी खत्म करनी है। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री उनके वहां आया है तो उसकी कुछ खास आओ भगत हो। और खासकर इस अभियान का एक नया नाम दिया गया है, वो है नो मीटिंग डे। यानी इस दिन कोई अधिकारी या कोई मंत्री कोई मीटिंग नहीं करेगा। सारे लोग फील्ड में रहेंगे, जनता से मिलेंगे, जनता की शिकायतें सुनेंगे और उस पर कार्यवाही करेंगे। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा अभियान है जो अगले 6 महीने तक चलेगा और इस अभियान में जो कमियां, जो फीडबैक होगा उसको फिर आने वाले दिनों में सुधारा जाएगा। मेरा सवाल ये भी है ब्रजेश जी, मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से छिंदवाड़ा और बड़वानी में बड़ी कार्रवाई हुई है, इससे एक बात तो साफ हो गई कि अब मुख्यमंत्री जिस भी जिले में जाएंगे वहां एक्स्ट्रा अलर्ट होना पड़ेगा अधिकारियों को। नहीं तो जिस तरह से गाज गिर रही है, अभी मैं कुछ देर पहले खबर बता रहा था तो ये बता ही रहा था कि जिले में आपके बीच में खटिया में बैठ के ऐसे सुन रहे हैं और लोग शिकायत कर दे रहे हैं और फीडबैक के आधार पर कार्रवाई हो रही। तो इससे प्रशासनिक कसावट तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर बदलने वाली है कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पूरे मामले का उद्देश्य यही था कि जनता की शिकायतें सुनी जाए, उनका तुरंत निराकरण किया जाए और साथ ही जो प्रशासनिक कसावट है उस कसावट को और सख्त किया जाए। क्योंकि लंबे समय से इन तमाम जगहों पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिलों में बहुत ढीलापन आ जाता है, अधिकारी अपने काम में लापरवाही बरतने लगते हैं। खासकर नीचे के स्तर के जो कर्मचारी हैं वो तो और ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री के दौरे से, जन अभियान के दौरान जाने से इस पर सख्ती दिखेगी और जहाँ जहाँ ये कसावट आएगी, लापरवाह अधिकारी निलंबित होंगे तो इससे जनता में खुशी का माहौल आएगा। साथ ही साथ प्रशासनिक स्तर पे भी ये बात आएगी कि यदि गड़बड़ी करेंगे तो मुख्यमंत्री छोड़ेंगे जाएंगे। कुल मिलाकर ये बड़ी कसावट देखने को मिल रही है, जैसा ब्रजेश जी भी बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी।